उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो 3 मई को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया को हम अबूझ सावे के रूप में जानते हैं, यानी इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती। परशुराम जी शौर्य और वीरता के प्रतीक हैं और भगवान विष्णु का इन्हें अवतार माना जाता है। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, वो आ रही है और बुद्ध पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व रहता है। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति का हाल, कि ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह वृषभ राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 17 मई को वे अपनी सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में गुरु के साथ में युति करके बैठे हैं और 23 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मूलांतरिक होकर कुंभ राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। राहु मेष में और केतु तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की उथल पुथल का क्या इफेक्ट आपके मासिक राशिफल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देने वाली हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्नेश की, जो कि हैं शनि और अपने से एक घर आगे जाकर मूलांतरिक होकर और अपनी मूल त्रिकोण की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। तो आपके लग्नेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना और अपने ही घर में जाकर बैठना, स्वग्रही होकर बैठना, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। आपकी मेहनत से आप अपने प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। लोग आपसे प्रभावित रहेंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। कई लोगों के लिए आप इस समय आइडियल बनते हुए भी दिखाई देंगे। ददियाल से आपके संबंध बहुत ही अधिक सुदृढ़ रहेंगे और आप रिश्तों को निभाने में बिलीव करते हैं, इसीलिए आप भी अपने रिश्तों को प्रायोरिटी से अपने जीवन में आगे रखते हुए आगे बढ़ेंगे। शनि आपके कार्यों में आपको उन्नति और प्रगति दिलाएंगे। जो लोग ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग कृषक हैं, कृषि करते हैं, और जो लोग किराने से संबंधित कोई भी काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। मंडी के व्यापारियों के लिए भी ये समय शानदार रहेगा और आपको सफलता दिलवाएगा, लाभ की स्थितियों को बढ़वाएगा। वहीं शनि आपके द्वितीयेश में है। कुटुंब के भाव के स्वामी का अपने ही घर में जाकर स्वग्रही होकर बैठना आपके कुटुंब में मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। इस समय आपके सामाजिक कार्यक्रमों में आपको सम्मानित किया जाएगा। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहे हैं तो वो विवाद आपके घर के बड़ों की, बुजुर्गों की सहायता से सॉल्व हो जाएंगे। इस समय आपके परिवार से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। घर की महिलाओं के लिए आप गिफ्ट्स की खरीदारी करेंगे। वहीं ये समय आपको आपकी परिवार से और अच्छी बॉन्डिंग और प्रतिष्ठा को दिलवाएगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों को शुभ समाचारों से भरा ये समय आपके लिए बीतेगा और ये समय आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीयेश है गुरु, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शुक्र भी आपके तृतीय भाव में उच्च के होकर विराजमान हो रहा है। आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह भी है, तो ये समय शानदार परिणाम गुरु के आपको देगा, क्योंकि तृतीयेश है तो तृतीयेश की बात हम पहले करेंगे, चूंकि गुरु आपके
पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और आपके खर्च भाव के भी, यानी 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। इस समय आप बहुत ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे ताकि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न रहे। इस समय भाई बहनों से आपकी बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, वहीं कुटुंब में भी आपका मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राजनीति से जुड़े और अटके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। नौकरी में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अधिकारी वर्ग आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। इस समय आप कोई इच्छा मन में रख रहे हैं, यानी आपके मन में कोई अभिलाषा है, इच्छा है, तो वो इच्छा जल्दी पूर्ण हो जाएगी। आपके छोटे भाई बहन यदि विवाह योग्य है या फिर आपके बड़े भाई बहन विवाह योग्य है तो उनके विवाह के संबंध आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। शादी सगाई जैसे न्योते इस समय आपके परिवार को मिल सकते हैं। घर में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके लिए उन्नतिदायक और प्रसिद्धिदायक दोनों तरह से काम करेगा। कलाकारों के लिए भी ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाने का रहेगा। वहीं गुरु आपके खर्च भाव के भी स्वामी है। देखिए, खर्च भाव के स्वामी का तृतीय स्थान में स्वग्रही होकर बैठना आपके खर्चों में भी कटौती लाएगा, आर्थिक स्थिति को ठीक रखेगा। यदि आपके अब तक कर्ज की स्थिति चल रही थी तो वो उससे आपको मुक्ति दिलवाएगा। इस समय आप विदेशों से अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। कोई बड़ी कंपनी को अगर आप मैनेज करते हैं तो इस समय आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रहेगा और आपको बड़े बड़े ऑर्डर विदेशी कंपनियों से प्राप्त होंगे। विदेश यात्रा के भी आपके इस समय योग बनेंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा आप करते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय ओवरऑल आपकी परिस्थितियों को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं चतुर्थ भाव के बारे में। देखिए, चतुर्थेश है आपके मंगल, क्योंकि मंगल आपके सुखेश भी हैं और लाभेश भी हैं। तो सुखेश और लाभेश का धन भाव में जाकर लग्नेश के साथ में युति करके बैठना बहुत शानदार परिणाम आपको दिलाएगा। इस समय आप सुख संपत्ति से परिपूर्ण रहेंगे। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके निवेश में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। आप उस प्रॉपर्टी से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आने वाले भविष्य में आप अपने जीवन में हर तरह के लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी अपने परिवार में करेंगे। अपने सुखों में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। नए वाहन की खरीदारी भी इस समय हो सकती है। माँ के साथ आपको बहुत ही अच्छा तालमेल देखने को मिल सकता है और बॉन्डिंग अच्छी होने से उनसे आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। लग्नेश और जो सुखेश की युति है ये आपके काम में आ रही बाधाओं को दूर करेगी। खनिज पदार्थों से के व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपको नई ऊंचाइयां दिलवाएगा। वहीं अगर कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं तो ये समय लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। लाभेश है और लग्नेश के साथ में बैठे हैं तो ये समय आपके लाभ की स्थितियों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। हालांकि काम की अधिकता रहेगी परंतु आपके मन में सुकून, निश्चिंता और खुशी का माहौल रहेगा कि आप अपने काम में अच्छी उन्नति और प्रगति कर रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है ये कई प्रकार के लोगों से, वीआईपी से आपको जुड़वाएगा और उनका लाभ आप आने वाले टाइम में अपने बिजनेस में देखते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं यानी पुलिस, सेना, नेवी, उच्च प्रशासनिक पदों पर आप आसीन हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके सम्मान में, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा। जो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप अपने इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। इस समय नई मशीनरी की खरीदारी कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं और अपने व्यापार को अच्छी ग्रोथ प्रदान कर सकते हैं। तो ये समय ओवरऑल आपके व्यापार और नौकरी के लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आएगा। खासकर जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो उच्च प्रशासनिक पदों में है, उनके लिए तो ये समय शानदार रहने वाला है। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, पंचमेश आपके शुक्र है जो कि कर्म भाव के भी स्वामी हैं। पंचमेश का गुरु के साथ में युति करके पराक्रम भाव में बैठना और गुरु स्वग्रही और शुक्र उच्च के शानदार परिणाम आपको दिलाने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय शानदार परिणामों से भरा रहेगा। इस समय आप अपने लक्ष्य को अर्जित करेंगे। कला के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। वहीं अगर आपके बच्चे किसी न किसी कला से परिपूर्ण हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये समय उनको बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इसीलिए
उनको पूरा सपोर्ट इस समय आपको देना ही चाहिए। आप बुद्धि से रिलेटेड सभी कार्यों में महारत हासिल करेंगे। कोई भी काम में अगर आपको दिक्कत चल रही थी तो उस काम में आपकी असुविधा खत्म हो जाएगी। ये समय आपके बुद्धिबल और चातुर्य का लोहा हर व्यक्ति को मनवाएगा। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के भी मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं और जो शुक्र से रिलेटेड कोई भी अपना काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, फूड, कॉस्मेटिक, कपड़े, वहीं डेकोरेटिव वॉल आइटम, इंटीरियर डेकोरेशन या फिर फ्लावर, परफ्यूम, ट्रैवल का अगर आप बिजनेस करते हैं तो उन लोगों के लिए ये समय गोल्डन टाइम पीरियड की तरह कार्य करेगा। अब शुक्र चूंकि आपके दशमेश भी हैं, यानी कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो ये समय कामकाज के हिसाब से भी आपको अच्छी ग्रोथ दिलाएगा। हालांकि केतु यहाँ बैठे हैं, कभी कभी आपको भ्रमित जरूर करेंगे, पर भ्रम की स्थितियों में आने की आवश्यकता नहीं। अगर कन्फ्यूजन कभी होता है तो आप अपने घर के बड़ों से, बुजुर्गों से या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। और अगर ओवर कॉन्फिडेंट कभी हो जाए तो आपको होना नहीं है। थोड़ा सा अगर कोई टोकता है कि नहीं तू गलत है, तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए। अपनी चाहे आपका बिहेवियर हो, चाहे आदमी जितना ऊपर जाए उतना डाउन टू अर्थ रहे, तो वो अपने जीवन में हमेशा उन्नति करता है। और जहाँ पर अहंकार आ गया वो व्यक्ति वहीं पर ही खत्म हो जाता है। उसकी ग्रोथ, उसका पतन, ग्रोथ रुक जाती है और उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अहंकार को आपको कभी भी अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। देखिए, षष्ठम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं। इस समय आपको नर्व सिस्टम से संबंधित बीपी और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, या फिर कोई ब्लड क्लॉट अगर आपको हो रखा है, माइग्रेन की समस्या है, तो इस समय आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसी समस्याएं बढ़ सकती है। तो ऐसे रोगियों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। आपको अपना विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान आपको इस समय रखना पड़ेगा। शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में सजगता रखें। ऐसे कार्यों को किसी और पर न डालें और किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें, वरना ऐसे कार्यों में लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां अधिक देखने को मिल सकती है। अब बुध आपके सस्टेश होने के साथ साथ आपके भाग्येश भी हैं, और भाग्येश का अपने से नवम जाकर बैठना शानदार परिस्थितियां भाग्य में उत्पन्न करेगा। भाग्य आपका साथ देगा। पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। अटके हुए सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। आईटी फील्ड से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए ये समय शानदार उन्नति का और ग्रोथ का रहेगा। वहीं ये समय बैंकिंग सेक्टर या अकाउंटिंग का अगर आप काम करते हैं, सीए सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। आप अगर परीक्षा दे चुके हैं और उसका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट अच्छा जाएगा, और यदि अभी परीक्षा होनी है तो वो परीक्षा आपके लिए बहुत ही अच्छी जाएगी, जिससे आने वाले भविष्य में आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने में हेल्प इन परिणामों से, इस परीक्षा से मिलेगी। अब धर्म कर्म के कार्यों से भी बुध जोड़ता है, इसीलिए आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। परिवार के साथ में धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है, या फिर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल बुध के रिजल्ट भी आपको बहुत शानदार और बहुत ही उत्तम परिणामदायक मिलते हुए दिखाई देंगे। हाँ, शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें, यानी ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सप्तम भाव के बारे में। आपकी बॉन्डिंग, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव बने रहेंगे। आपकी बॉन्डिंग आपके जीवन साथी से बेहद ही अच्छी और सुदृढ़ महसूस होगी। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे और आपके जीवन साथी का साथ और सहयोग भरपूर आपको देखने को मिलेगा। वहीं लव रिलेशनशिप में यदि किसी को मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, यानी किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। ये समय व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाभ की स्थितियाँ आपके जीवन में अच्छी बनी रहेगी, परंतु पार्टनर की भावनाओं को भी समझें और उन्हें साथ लेकर चलें। यदि आपने पार्टनर को इग्नोर करना प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से लाभ की जगह नुकसान भी देखना पड़ सकता है। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि सुख स्थान में
उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि 15 मई तक ही ये उच्च के रहेंगे, परंतु जब तक उच्च के राहु के साथ में युति कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपने डेली रूटीन पर ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी लापरवाहियों से बचें, जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करने से बचें। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु गुप्त शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर आपको रखना ही चाहिए। इस समय यात्राएं बहुत संपन्न हो सकती है, परंतु आपको यात्राओं में भी थोड़ा सा अवेयर होकर चलना पड़ेगा। कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी पेपर आप साइन करने जा रहे हैं, तो उससे पहले उस पेपर को पढ़ें, उसके बाद उस पर साइन करें, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इस समय धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आप पर भी लग सकता है, झूठे आरोपों में आप फंस सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर ही रहना चाहिए। जितनी सतर्कता रखेंगे उतनी समस्याएं अपने जीवन में कम पाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ मकर राशि के बारे में, तो मकर राशि का ये माह बहुत बढ़िया और सुखद फलदायक रहेगा। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाली है। वो है 2 से 9 तारीख, 12 से 17 तारीख, 20 से 26 तारीख, 29 से 31 तारीख। अब ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। इन तारीखों पर आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। वो है 1, 10, 11, 18, 19, 27 और 28। ये तारीख आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें रहेगी। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो शुभ रंग इस माह आपका काला, नीला, हरा और जामुनी रहने वाला है। ये चारों कलर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसका लाभ आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अब उपायों की तरफ बढ़ते हैं। एक तो सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके केंद्र में बना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं आपके कामों को अटका सकता है, इसीलिए इस ग्रहण दोष का निवारण आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही ग्रहण दोष निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और सूर्यास्त के बाद में राहु के जाप जरूर करें। इसके अलावा आपको भगवान गणेश जी पर रोजाना ओम गंग गणपते नमः कहते हुए दुर्वा जरूर चढ़ानी है। ये 2 कार्य आपको इस महीने निश्चित रूप से करने चाहिए। इसके अलावा आप गणपति अथर्वशीष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करें, इन्हें दुर्वा तो आप चढ़ाएं। मंगलवार को आप हनुमान जी का पाठ भी अवश्य करें और शनिवार के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों के अंदर कंबल का दान जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि मकर राशि वालों को निश्चित रूप से करने चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, परंतु ये जो मैंने उपाय बताए ये गोचर के हिसाब से बताए। क्या आप अपनी जन्म कुंडली में अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से शुभ ग्रह है, कौन से शुभ योग बने हुए हैं? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।